जय हिंद विद्यार्थियों। आज बात पते की सीरीज के अंतर्गत मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक नया विषय, रिजोल्यूशन पावर, मतलब विभेदन क्षमता। क्या होता है विभेदन क्षमता? विद्यार्थियों, आप लोग बाजार में टेलीविजन खरीदने जाते हो अथवा कंप्यूटर खरीदने जाते हो, कुछ भी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आप लेने जाते हो इस टाइप की जिस पर स्क्रीन हो, तो स्क्रीन की एक क्षमता होती है कि वो कितनी शार्पनेस दिखा सकता है, मतलब किसी भी पिक्चर को कितने शार्प तरीके से प्रेजेंट कर सकता है। शार्पनेस किस बात पर निर्भर करती है, थोड़ी देर के लिए आप पहले समझने की कोशिश करें। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि ये 1 इंच का बॉक्स है। 1 इंच, हम केवल 1 इंच की बात कर रहे हैं। 1 इंच का बॉक्स है, 1 इंच लंबा, 1 इंच चौड़ा, तो ये 1 इंच स्क्वायर कहलाएगा। 1 इंच में डॉट्स की जो संख्या है, अगर ये डॉट्स की संख्या इस तरह से हो, ये इसका हॉरिजॉन्टल लेंथ कहलाएगी और ये वर्टिकल लेंथ कहलाएगी। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, तो हॉरिजॉन्टल में नंबर ऑफ कितनी पिक्सल हैं और वर्टिकल में कितने पिक्सल हैं, ये विद्यार्थियों इस आधार पर जब भी हम काउंट करते हैं तो इसको कहते हैं डीपीआई, यानी डॉट पर इंच वैल्यू, अथवा इसी को पिक्सल पर इंच भी कहते हैं। तो 1 इंच में कितने पिक्सल हैं, इससे निर्धारित होता है कि किसी भी स्क्रीन की विभेदन क्षमता यानी रिजोल्यूशन पावर कितना है। तो आइए विद्यार्थियों, हम 1 इंच में कितना, अब वो इस चीज को कैसे डिसाइड करेंगे, हम इसको देखेंगे नंबर से। नंबर से मतलब अगर मैं हॉरिजॉन्टल पिक्सल की बात कर रहा हूं तो इस स्थान से लेके इस स्थान तक कितने हॉरिजॉन्टल पिक्सल हैं, एक लाइन में कितने पिक्सल हैं। और जब मैं वर्टिकल की बात करूंगा तो वर्टिकल में ऊपर से नीचे तक कितने पिक्सल हैं, और इन दोनों पिक्सल का गुणा कर दीजिए। गुणा करने के बाद जितना आएगा उसको कहा जाएगा डॉट पर इंच पिक्सल वैल्यू। इसको डीपीआई या पीपीआई के नाम से जाना जाता है। डीपीआई मींस डॉट पर इंच, डॉट पर इंच, इसको बोलते हैं डीपीआई वैल्यू, किसी भी स्क्रीन की डीपीआई वैल्यू, अथवा इसी को पीपीआई भी कह दिया जाता है। पीपीआई स्टैंड्स फॉर पिक्सल पर इंच, डीपीआई स्टैंड्स फॉर डॉट पर इंच। डॉट या पिक्सल यानी बिंदु, एक ही बात है। तो पिक्सल, किसमें कितने पिक्सल हैं, 1 इंच के दायरे में कितने पिक्सल हैं, इससे निर्धारित होती है स्क्रीन की रिजोल्यूशन पावर। अब आप, स्वाभाविक है, अब आप सामने ये एक बॉक्स देख रहे हैं, इसमें जितने पॉइंट्स हैं, जितने बिंदु हैं, अगर इन बिंदुओं को मिलाकर एक कोई आकृति बनाई जाए तो उसकी रिजोल्यूशन पावर उतनी नहीं होगी। अगर इसमें इन्हीं डॉट्स को बढ़ा दिया जाए, मतलब डॉट्स बहुत सघन हो जाएं, जब सघन होंगे तो किसी भी आकृति को बनाने में अधिक डॉट लगेंगे, और जब अधिक डॉट मिलकर आकृति बनाएंगे तो वो उतनी ही शार्प होती चली जाएगी। इसी को बोलते हैं रिजोल्यूशन पावर। तो रिजोल्यूशन पावर के आधार पर बाजार में इस समय जितनी भी स्क्रीन आ रही हैं विद्यार्थियों, ये आपके सामने लिखी हुई हैं। ये इतने प्रकार की स्क्रीन इस समय बाजार में उपलब्ध हैं। एचडी, एचडी का मतलब होता है हाई डेफिनेशन। जब पहली बार एचडी आई, इससे पहले नॉर्मल टीवी स्क्रीन हुआ करती थी, तो हम लोग नॉर्मल टीवी स्क्रीन के बाद जैसे ही एचडी बाजार में लॉन्च हुई तो हम लोग बड़े खुश हुए, बहुत शार्पनेस बढ़ गई पिक्चर की। जैसे आप लोग पहले पुराने महाभारत, रामायण महाभारत, पुराने सीरियल अगर आप देखेंगे तो उनका रिजोल्यूशन पावर काफी कम हुआ करता था। लेकिन जैसे ही एचडी में रिजोल्यूशन पावर आने लगी तो हमने देखा तो वो पावर किस तरह से डिसाइड होती थी। विद्यार्थियों, ये फिक्स है कि एचडी अगर टेलीविजन स्क्रीन है तो उसके 1 इंच में हॉरिजॉन्टली 1280 पिक्सल होते हैं और वर्टिकली 760 पिक्सल होते हैं। इनका गुणा कर दीजिए तो टोटल नंबर ऑफ पिक्सल जो होते हैं वो 10 लाख के आसपास वैल्यू आती है। ये अप्रोक्स वैल्यू है, एग्जैक्ट 10 लाख नहीं। और हम जानते हैं 10 लाख को बोला जाता है 1 मेगा। 1 मेगा मीन्स होता है 10 लाख। 10 लाख को ही मेगा या मिलियन शब्द का प्रयोग करते हैं हम लोग। तो अगर इन दोनों का गुणा कर दो, इन बिंदुओं का, तो टोटल वैल्यू जो आती है वो 10 लाख के बराबर आती है। और अगर 10 लाख के आसपास पॉइंट्स हैं, पिक्सल्स हैं, तो उसको बोला जाता है 1 मेगापिक्सल। इसीलिए मैंने लिखा है 1 मेगापिक्सल। तो जो भी हाई डेफिनेशन टेलीविजन स्क्रीन या कंप्यूटर स्क्रीन होती हैं, लैपटॉप स्क्रीन, कुछ भी कहें, कोई भी स्क्रीन अगर इस तरह से है, इतने पॉइंट से मिलकर बनी है,
पर इंच में बोल रहा हूं विद्यार्थियों, पर इंच में कितने पॉइंट्स हैं? लगभग 1,00,000 पॉइंट्स हैं पर इंच में, इतने पिक्सल हैं 1,00,000। तो उस 1 इंच के हॉरिजॉन्टल अगर हम बात करेंगे तो 1280 पिक्सल है एक लाइन में, और अगर वर्टिकल बात करेंगे तो एक लाइन में 760 पिक्सल है। दोनों को गुणा कर किया जाता है लगभग 10 लाख, इसलिए बोल देते हैं 1 मेगापिक्सल ये स्क्रीन का रिजोल्यूशन पावर है। ठीक इसी प्रकार FHD यानी फुल हाई डेफिनेशन एंड फुल हाई डेफिनेशन, इसके बाद पहले HD टीवी स्क्रीन आए, फिर FHD आ गई, फुल हाई डेफिनेशन स्क्रीन आ गई। तो मार्केट में और हंगामा हो गया, अरे भाई अब बहुत शार्प टेलीविजन स्क्रीन आ रही है, बहुत शार्प दिखाई देता है। तो सभी कंपनी अपनी टेलीविजन को इस तरह से रिप्रेजेंट कर रही थी कि FHD हम लेकर आए हैं, FHD टेक्नोलॉजी लेकर आए। तो FHD टेक्नोलॉजी में क्या था, 1920 पिक्सल हॉरिजॉन्टल थे, इस तरह से ये हॉरिजॉन्टल पिक्सल्स की संख्या 1920 थी और वर्टिकल पिक्सल्स की संख्या 1080 हुआ करती थी। इन दोनों का गुणा करो तो लगभग हमें 20 लाख पिक्सल के आसपास प्राप्त होते हैं, इसलिए बोल दिया 2 मेगापिक्सल। ये विद्यार्थियों लगभग का साइन है, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये लगभग है। तो 20 लाख के आसपास पिक्सल होने के कारण 2 मेगापिक्सल रिजोल्यूशन पावर हुआ करती थी टेलीविजन की। तो ऐसी टेलीविजन को FHD कहा जाता था। फिर आगे और टेक्नोलॉजी एनहांस हुई, उसके बाद आया UHD मींस अल्ट्रा हाई डेफिनेशन। इसका जस्ट डबल करते जाइए विद्यार्थियों, देखिए इसका डबल कर दीजिए आप, 1920 का डबल किया 3840, 1080 का डबल किया 2160। तो इस प्रकार अल्ट्रा हाई डेफिनेशन स्क्रीन वो थी जिसमें हॉरिजॉन्टली लगभग 4000 पिक्सल थे और वर्टिकल लाइन में एक साथ 2160 पिक्सल से। दोनों का गुणा किया, गुणा करने पर हमें प्राप्त हुआ 8 मेगापिक्सल। इट मींस इसकी तुलना में, FHD की तुलना में UHD 4 गुना ज्यादा रिजोल्यूशन पावर रखने वाली स्क्रीन है। इसकी तुलना में 4 गुना हुई। इसी के बाद फिर आ गया 4K रिजोल्यूशन। विद्यार्थियों 4K रिजोल्यूशन कुछ और नहीं था, ये था 4096 गुणा 2160, थोड़ा सा एनहांस इसको किया गया। एक्चुअली ये जो टर्मिनोलॉजी है ये चलती थी फिल्मी दुनिया में। जब फिल्मी स्क्रीन पर, फिल्मी पर्दे पर आपको 4K रिजोल्यूशन के साथ मूवी दिखाई जाती है तो वहां पर 4K का मतलब होता है 4096 इंटू 2160। तो ये गुणा करेंगे तो लगभग ये हमें प्राप्त होता है 88 लाख पिक्सल के बराबर। तो 88 लाख पिक्सल मतलब 9 मेगापिक्सल के आसपास हो गया, 8 मेगापिक्सल से ज्यादा और 9 से कम। तो ये वैल्यू भी लगभग इसी के बराबर थी। UHD और 4K में कोई अंतर नहीं है, सिर्फ जरा सा थोड़ा सा अंतर है। ये वैल्यू बैठती है 83 लाख के आसपास और ये वैल्यू आती है 88 लाख के आसपास। तो थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है। तो माइनर डिफरेंस, और ये डिफरेंस किस कारण से है, फिल्मी पर्दे पर ये रिजोल्यूशन चलता है। अगर कोई कैमरा है 4K कैमरा है, इसका मतलब उस कैमरे में भी यही रिजोल्यूशन पावर है। UHD है, इसका मतलब ये रिजोल्यूशन पावर है। तो दोनों में कोई विशेष अंतर नहीं है, इसलिए दोनों एक दूसरे के पर्याय भी माने जाते हैं। UHD कहें या 4K कहें, लगभग एक जैसी वैल्यू है, इसीलिए हम कहते हैं FHD से 4 गुना वैल्यू को हम 4K वैल्यू कहते हैं। तो 4K 4 गुना है, लेकिन फिर भी हमने यहां 4K शब्द का प्रयोग क्यों किया, इसको आप समझिए। क्योंकि ये जो रिजोल्यूशन है, हॉरिजॉन्टल पिक्सल्स हैं, नंबर ऑफ पिक्सल्स, उनकी संख्या 4000 के आसपास है। K मींस 1000, 4K मींस 4000। तो 4000 के पास होने के कारण ही UHD को भी 4K पिक्सल वाला स्क्रीन कह दिया जाता है अथवा कैमरा कह दिया जाता है। कैमरे में भी जब पिक्चर ली जाती है, कैप्चर की जाती है, तो उसमें भी पर इंच जो रेजोल्यूशन पावर है वो इसी के आसपास है। इसलिए आजकल 4K कैमरा बहुत फेमस हो रहे हैं। इसके बाद आते हैं 8K पर, और आज जो बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो 8K वाली आ चुकी है। 8K में इसका डबल कर दीजिए, तो डबल करने के बाद टोटल पिक्सल्स, नंबर ऑफ वैल्यू जो आती है पिक्सल्स की, वो करोड़ में आती है विद्यार्थियों। लगभग 3 करोड़ 20 लाख के आसपास पहुंच जाता है। इसलिए 32 मेगापिक्सल के आसपास इसकी क्षमता होती है। 8K कैमरा की क्षमता 32 मेगापिक्सल के आसपास हुआ करती है। इसी तरह से ये सारे विभेदन क्षमता इन्हीं पर निर्भर करती है। पर इंच में जितने ज्यादा पिक्सल होंगे, रिजोल्यूशन उतना अच्छा होगा,
किसी भी जो वस्तु की इमेज होगी वो बहुत शार्प नजर आएगी आपको। तो शार्पनेस दिनों दिन बढ़ रही है, हाईटेक टेक्नोलॉजी जो आ रही है वो इसी तरह की हैं, उनमें लगातार ये चीज देखने को मिल रही है। विद्यार्थियों, आपकी आंखें भी लगातार जो किसी भी चीज को देखकर जो इमेज बनाती हैं रेटिना पर, उसकी भी इमेज कितने पिक्सल की होती है, कितना उसकी रिजोल्यूशन पावर कितनी है आपकी आंख के कैमरे की, तो याद रखेंगे 576 मेगापिक्सल हमारा कैमरा है आंख का। 576 मेगा पिक्सल का कैमरा हमारी आंख का है। ये दुनिया का सबसे बड़ा कैमरा है, इससे बड़ा कैमरा अभी तक बना नहीं है। इससे ज्यादा पिक्सल वैल्यू वाला कैमरा अभी तक दुनिया में बना नहीं। इसीलिए हमारी आंखों का जो पिक्सल वैल्यू है, जो रिजोल्यूशन पावर है, वो सबसे ज्यादा है, 776 मेगा 776 मेगा पिक्सल। ये डॉट धोखे से लग गया विद्यार्थियों। हमारी आंख का जो कैमरा है उसकी रिजोल्यूशन पावर यानी विभेदन क्षमता 576 मेगा पिक्सल के बराबर है। और जैसा कि मैंने बताया, अभी तक दुनिया में ऐसा कैमरा बना नहीं। 100 मेगापिक्सल के कैमरे आ गए हैं दुनिया में, लेकिन अभी इसके बराबर कैमरे नहीं है उपलब्ध। 100 200 जो भी हैं, आगे चल के हो सकता है ये रिजोल्यूशन पावर वाले भी कैमरे आ जाएं। तो इस प्रकार से जब भी आप बाजार में कुछ भी खरीदने जाएं इलेक्ट्रॉनिक आइटम और वहां स्क्रीन की बात हो, तो स्क्रीन पर ये शब्द लिखे रहते हैं इस तरह से, तो आपको समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपने आज इस वीडियो को अच्छे से समझा है तो कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आप बहुत अच्छे से इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की स्क्रीन को समझ पाएंगे, जान पाएंगे। तो बात पते की सीरीज में मैं आपके लिए ये लेकर आया था विद्यार्थियों। जितने बड़े बड़े इंटरव्यू होते हैं उनमें ये चीजें पूछ ली जाती हैं, तो इस दृष्टि से आपको बहुत अच्छे से तैयार करना चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू में कुछ भी पूछा जा सकता है। जो मार्केट में चल रहा होता है, जिसकी आवाज ज्यादा उठती है, तो अक्सर इंटरव्यूअर इस टाइप के क्वेश्चन लेकर भी आते हैं कि देखते हैं कि आप इस समय दुनिया से जुड़े हैं अथवा नहीं। तो ये इंटरव्यू की दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तैयारी करते रहिए। बात पते की सीरीज में कुछ ना कुछ नया लेकर हमेशा आऊंगा। विद्यार्थियों, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट किया कीजिए, इससे हमें ज्यादा और ऊर्जा मिलती है और कुछ ना कुछ नया करने के लिए प्रेरणा मिलती है। जय हिंद।